अब इसके बाद और आगे अभी आप देख रहे हैं यहाँ किस प्रकार से सफाई हो रही है। काउंटरों की सफाई होगी, सफाई होने के बाद फिर यहाँ पर पुनः पंडाल लगेंगे और पुनः जो है यहाँ पर पंडाल लगेंगे। फिर इसके बाद लोग इन पंडालों में बैठ करके फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर सफाई हो रही है। यहाँ पर जो अदर है जैसे उस तरह एनसीसी के जवान भी जो लगे हुए हैं, जो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सभी बच्चे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लाइन लग रही है और सभी जो है अब यहाँ पर इस तरह से इनको जो है प्रसाद अब यहाँ से दिया जाएगा और इस तरह से यहाँ पर जो है ये प्रसाद है यहाँ पर रखा हुआ है और दर्शनार्थी सभी आते हैं, जितने भी यहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। तो ये है यहाँ का व्यू। अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगा। अभी जब बाहर चलेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि किस तरह की यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, उसको भी देखेंगे। तो यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है जो कि देख कर को मन को बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सभी लोग हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पंडाल मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये प्रसाद यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ से जो है सभी के पास प्रसाद पहुँचता है और इस तरह से सभी को प्रसाद मिलता है। देखिए सभी माताएं बहनें सब एक साथ बैठ करके प्रसाद खा रही हैं। ये आप हमारे जो है बाला महाराज ये यहाँ के प्रभारी हैं। तो देखिए इस तरह से सभी अपना अपना कार्य जो है बड़ी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं और सभी माताएं बहनें हैं जो एक साथ बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर रही हैं। देख लीजिए यही यहाँ की समरसता है, यही यहाँ की एकता है, यही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अनेकता में एकता के यहाँ पर दर्शन होते हैं। यहाँ सारा देखिए यहाँ का कितना बढ़िया व्यू है। सभी लोग एक साथ जो है भोजन करते हैं। ये देखिए मैं जितने भी पीछे मेरे आप भीड़ देखेंगे, ये सभी जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं एक साथ सबको बराबर प्रसाद मिलता है और सभी यहाँ से जो है अपने आप को जो है धन्य मानकर स्वामी अवधूत जी महाराज की ऐसी असीम अनुकंपा रहती है कि यहाँ पर ये जो भंडारा है हर वर्ष चलता है, जो 15, 16 और 17 दिसंबर तक लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस तरह से ये देखिए अब जो प्रसाद पा चुके हैं वो बाहर की ओर जा रहे हैं और जो अभी प्रसाद जिनको मिल रहा है वो अभी अंदर बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ की व्यवस्था है, क्या है, जो वास्तव में काबिले तारीफ है और जितनी भी हम इसकी प्रशंसा करें उतना ही यह कम है। तो ये देखिए अब यहाँ से सभी जैसे जो प्रसाद जिनको मिल गया है वो बाहर की ओर जा रहे हैं, जिनको प्रसाद नहीं मिला है वो भी ये हमारे ठाकुर मनोज सिंह जी पवार जी है, जिनका कार्य बड़ा सराहनीय रहता है। और ये जो है आपको सारे जो भी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उनको देखते हैं और कार्य इनका 3 दिन या 4 दिन से लगातार कंटिन्यू 14 तारीख को आ जाते हैं और तब से अनवरत 17-18 तारीख के बाद ही इनका यहाँ से जाना होता है अपने घर के लिए। तो इस तरह से बहुत सभी का योगदान, सभी का बहुत ही सराहनीय कार्य रहता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, जैसे कि इधर आप देखेंगे तो नंदी जी की मूर्ति है, यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये जो है बड़ी विशाल मूर्ति है और यहीं पर जो है शंकर जी की भी मूर्ति है। तो यहाँ पर आप आइए और इस मेले का आनंद लीजिए। बाहर मेला भी लगा है जो बहुत ही राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है, तो उस मेले में आइए और आप भी यहाँ पर जो भी आवश्यकता की चीजें हैं वो आपको बाहर मेले में मिलेंगी। तो वहां से आप जो है देख सकते हैं। देख लीजिए किस तरह से हमारी माताएं बहनें प्रसाद करके अब बाहर की ओर जा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो है यहीं से आगे देखेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी ज्यादा भीड़ है और कितनी ज्यादा यहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ है। ये देखिए यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भीड़ है और सभी जो है एकता के साथ सभी जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। और यहाँ से जो है ये देखिए सभी सारी जो व्यवस्थाएं हैं बड़ी चुस्त दुरुस्त हैं कि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न होने पाए। प्रशासन भी पूरी तन्मयता के साथ अपना कार्य को कर रहे हैं। जितने भी प्रशासन के जवान हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, सभी अपने कार्य को तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ भी आप देखेंगे पीछे भी का जो सहयोग है। चलिए अब यहाँ से जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से साफ सुथरा काम यहाँ पर होता है, वो चाहे सब्जी का हो या फिर कोई भी सामग्री यहाँ पे बनती है, बड़ी स्वच्छता के साथ बनती है। और ये देखिए अटेंडम बाहर तो जो है फायर ब्रिगेड के इस तरह के उपकरण खड़े ही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे ये जो फायर ब्रिगेड है ये भी यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पे कड़ाही भी चलती है, तो कोई भी अगर दिक्कत होती है तो
तो यहाँ पर मशीन भी खड़ी है कि ताकि कोई समस्या ना हो, त्वरित उसका समस्या का समाधान हो। तो चलिए आप बने रहिएगा, मैं अभी आपको आगे भी दिखाऊंगा कि यहाँ से अभी पूरा आपको आज पूरा मेला प्रांगण दिखाएंगे, किस तरह से मेला प्रांगण है और कैसे यहाँ पर जो है दर्शनार्थियों की भीड़ है और सभी अपना अपना काम बड़ी तन्मयता के साथ करते हैं, तो उसको भी अभी हम दिखाएंगे। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लोग का जो सहयोग है। चलिए अब यहाँ से जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से साफ सुथरा काम यहाँ पर होता है, वो चाहे सब्जी का हो या फिर कोई भी सामग्री यहाँ पे बनती है, बड़ी स्वच्छता के साथ बनती है। और ये देखिए अटेंडम बाहर तो जो है फायर ब्रिगेड के इस तरह के उपकरण खड़े ही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे ये जो फायर ब्रिगेड है ये भी यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पे कड़ाही भी चलती है, तो कोई भी अगर दिक्कत होती है तो यहाँ पर मशीन भी खड़ी है कि ताकि कोई समस्या ना हो, त्वरित उसका समस्या का समाधान हो। तो चलिए आप बने रहिएगा, मैं अभी आपको आगे भी दिखाऊंगा कि यहाँ से अभी पूरा आपको आज पूरा मेला प्रांगण दिखाएंगे, किस तरह से मेला प्रांगण है और कैसे यहाँ पर जो है दर्शनार्थियों की भीड़ है और सभी अपना अपना काम बड़ी तन्मयता के साथ करते हैं, तो उसको भी अभी हम दिखाएंगे। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए मैं इस समय सिमौनी धाम अवधूत जी महाराज के मेला प्रांगण में हूँ और यहाँ पर जो यहाँ की जो व्यवस्था है बड़ी चुस्त दुरुस्त है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। सभी जितने भी हमारे प्रशासन के जवान हैं सभी मुस्तैदी के साथ कार्य को बहुत अंजाम देते हैं और सकुशल इस कार्य को संपन्न करवाते हैं, क्योंकि ये जो मेला है ये 15-16-17 तारीख को चलता है। आप देख लीजिए यहाँ पर हर उसके पंडाल के जैसे यहाँ प्रसाद वितरण नंबर 1 काउंटर बना हुआ है, इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर भी जिस नंबर का काउंटर यहाँ पर अलॉटमेंट होगा उसी नंबर के काउंटर पर ही यहाँ से प्रसाद जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो भीड़ है, बहुत ही भीड़ लगी हुई है, जो इतनी ज्यादा भीड़ है जो निरंतर जो है बनी रहती है और यहाँ पर जो है लाखों की संख्या में यहाँ पर जो है लोग आते हैं और यहाँ पर जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आप लगातार मेरे उसमें बने रहिए और इसके बाद आप यहाँ भी देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी भीड़ लगे। मैं अभी आपको सारा व्यू दिखाऊंगा, सारा यहाँ का जो कुछ भी है मैं आपको दिखाता चलूंगा। ये देखिए यहाँ पर जो काउंटर बने हैं और ये काउंटर भी अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। तो इस तरह से आप देखिए इन गाड़ियों में जो है जैसे प्रसाद जा रहा है, इस तरह से ये प्रसाद यहाँ पे पहुँचता है, अपने अपने काउंटर पे प्रसाद पहुँचेगा। प्रसाद पहुँचने के बाद फिर वो काउंटर में वितरण होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलेंगे, यहाँ पर जो हमारी व्यवस्था है ये यहाँ पर जो है सभी जितने भी जवान हैं सभी यहाँ पर रहते हैं। ये देखिए मैं आपको पूरा दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ जो है यहीं से प्रसाद वितरण काउंटर यहीं से आगे की ओर बढ़ता है। यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे की ओर चलते हैं ये जो है पंडाल है, यहाँ पर भी बैठ करके प्रसाद किया जाता है। आप देखें यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जितने भी हैं दर्शनार्थी सभी को अलग अलग काउंटर का इलाज करते हैं और सभी बैठ करके उसमें प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके पास यहाँ पर आप देखेंगे ये नंदी की मूर्ति है ये, और यहाँ से फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे और आपको मैं लगातार कंटिन्यू यहाँ का पूरा दृश्य दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ से सभी लोग प्रवेश करते हैं इस मंदिर में। यहाँ पर VIP पास जिनके पास होता है वही यहाँ से आते हैं। इसके बाद उनका जो वहां से फिर प्रवेश होता है वहां पर, तो सभी भक्तजन इसी तरह से आते हैं और एक साथ बैठ करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये एक एकता और समरसता का प्रतीक है। ये देखिए, तो चलिए मैं अभी आपको यहाँ पर जो है कढ़ाई की व्यवस्था दिखाता हूँ कि कितना कैसा यहाँ पर कितनी कढ़ाइयाँ होती है, कैसे क्या व्यवस्था रहती है, तो मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ सिमौनी धाम मेले पर और सिमौनी धाम मेले की जैसे आप बहुत दिनों से, क्योंकि ये पौराणिक मेला है, आप काफी दिनों से इस मेले के बारे में सुन रहे होंगे और आए भी होंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का मेला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये पहुंचने वाला है। तो आप सभी, क्योंकि ये मेले का अपना कुछ पौराणिक महत्व भी है, तो आइए जानते हैं। हमारे साथ में है ठाकुर मनोज सिंह जी और हमारे साथ में आप हैं हम का माननीय महाराज जी का बहुत दिन से वर्षों से भंडारा होता रहा और इसके बाद आज भी भंडारा संपन्न है और महाराज जी आज भी हैं, समाधि में लिए हुए आज भी महाराज जी हर जगह देख रहे हैं
और मुझको जिम्मेदारी 11 नंबर काउंटर की दी गई थी। मैं उनका शिष्य हूँ, शिष्य के नाते से गुरु है मेरे, हमें गुरु के नाते से उनका पूरा कारोबार देख रहा हूँ, इधर का पंडाल के घेरा का। और यहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं, हमारे जैसे स्वामी जी के आशीर्वाद से मालपुआ रहा, जलेबी रही, पूड़ी रही, सब्जी रहा, पेठा रहे, नमकीन रहे, बहुत से बंटवाए जाते हैं। कम से कम एक राउंड में 4 से 5 हजार आदमी एक बार राउंड में प्रसाद ग्रहण करते हैं और सारा दिन में लाखों की संख्या हो जाती है। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मेला रहा, प्रशासन सहयोग किया, जिसमें हमारे दिल्ली के भाई, जितने मेरे दिल्ली के भाई रहे, स्वामी जी के शिष्य रहे, इन्होंने बहुत सहयोग करते हैं। हर पंडालों में इनकी नजर रहती है, देखते हैं जहाँ अव्यवस्था होती है हम लोगों को द्वारा बताया जाता है कि हाँ ये व्यवस्था करिए, वो करिए, वो नियम फॉलो होता है महाराज जी के आदेश से। चलिए, अच्छा आप ये बताएं कि मेला प्रांगण में बहुत सारे जो दर्शनार्थी हैं वो दर्शन के लिए आते हैं, इसके बाद में यहाँ भंडारे पर प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। तो क्या प्रसाद की क्या कैसे व्यवस्था है और क्या क्या प्रसाद में, क्योंकि 15, 16, 17 ये अनवरत मेला चलता है, तो प्रसाद में क्या व्यवस्था रहती है और क्या कैसे ये सफल हो पाता है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। प्रसाद में जैसे पूड़ी, सब्जी, मालपुआ, जलेबी, पेठा, नमकीन, ये प्रसाद में दिया जाता है। और 15, 16 और 17 को समापन होता है शाम को, लेकिन सुबह 7 बजे से रात में 11 बजे 10 बजे तक बराबर भंडारा चलता रहता है और लाखों की संख्या में रोज खाते हुए हैं। और यहाँ पे बहुत दिव्य दर्शन महाराज जी के होते हैं और समाधि है हमारे पीछे महाराज जी के, तो वहाँ पे सारे लोग, ये हमारे जितने भक्तगण हैं सब दर्शन करते हैं और यहाँ पर बहुत व्यापी व्यवस्था रहती है और बड़ा सहयोग रहता है यहाँ पे। चलिए, अभी हमने यहाँ अभी और आगे भी आपको व्यू दिखाते रहेंगे। आप लगातार कंटिन्यू, मैं यहाँ पूरा जितना भी यहाँ का मेला प्रांगण है, सारे मेला प्रांगण की एक एक आपको जानकारी देता रहूंगा, क्योंकि ये मेला ही कुछ विशाल है। पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त रहती है, सभी अपना कार्य बड़ी मुस्तैदी के साथ करते हैं और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। इस मेले की सबसे, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो भीड़ है, इस मेले की सबसे बड़ी खासियत है, इस भंडारे की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर जो है, जैसे कि अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहाँ पर देखने को मिलती है। सभी भी, ना तो यहाँ पर कोई जाति है, ना धर्म है, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव है। इस तरह से ये जो मेला है, ये जो भंडारा है, अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको अभी आगे भी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।